हेलो फ्रेंड, मैं हूं रिजवान बुरा। आप देख रहे हैं बलोच रिएक्टर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, तो मज़े में होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका टाइटल जो आपसे शेयर कर देते हैं, पाकिस्तान रिकॉर्ड एक्सीडेंट ग्रोथ इन डंकी पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो रिकॉर्ड जो प्रोडक्शन कर रहा है गधों की, जो है वो तादाद को बढ़ाने के लिए। अगर आप नज़र कराएँ तो दूसरे ममालिक जिस वक्त डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं, उनकी जाने से आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि फ़लाँ मुल्क जो है वो आईटी जोन बना रहा है, फ़लाँ जो है वो इकनॉमिक जोन बना रहा है। तो पाकिस्तान वाहिद ही मुल्क है जिसकी जानिब से जो वो अगर देखा जाए तो इस किस्म की न्यूज़ जो है सुनने को मिलती है। तो इस हवाले से मेजर गौरव आ रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही जो मज़ीद इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। गधों के पीछे भागो। ये फाइल यहां से यहां इस प्रकार से जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा होगा, ये दो बंदे साइन करेंगे। इन हम सीधा साधा उनको ये ना बता दें हमारे पास है नहीं, हम लाए नहीं कभी। यार आई एम वेरी सरप्राइज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे। 56 लाख। 2 साल पहले 57 लाख गधे थे। और इस साल के आंकड़े देखो, पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं, ठीक है। 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। हर चीज ड्रॉप। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है, गधा कौन। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे ही गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे विप्रो लगा हुआ है, वहां पे इन्फोसिस लगा हुआ है, टीसीएस लगा हुआ है, एचसीएल लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के एसईजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे ही गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए। अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल इनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था, एक मुर्गी पालो उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इनकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करो। चाइना की तो जनसंख्या है,
चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब, तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहाँ से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई, गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते वमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे ज़रूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर इन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में, और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। शहबाज शरीफ उसके इंसेंटिव्स दे रही है और बोल रही है चलो सब लोग गधे पैदा करो, तो सब लोग गधे जिसको कह रहे हैं एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान में लगे। आई विश द पाकिस्तानीज ऑल द वेरी बेस्ट भाई, भगवान करे जल्दी से तुम इस डेट ट्रैप से निकलो जो तुम इस में फंसे हो ना, ये इन सब से निकलो यार, और आगे बढ़ो और गधे पैदा करो और बेचो चाइना को। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेरे पास खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं वापस पाकिस्तान पे आऊंगा, आप उदास मत होइए, पाकिस्तान की क्लास लगेगी, डोंट वरी। मैं पहले जरा ट्रंप की एक बात कर दूं, ट्रंप की इंडाइटमेंट हो रही है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को फेडरल, मतलब जिसको कहते हैं फेडरल चार्जेस, उसके ऊपर ला रखे हैं। और इसका मतलब क्या है, 49 पेजेस, 49 पन्नों की इंडाइटमेंट है। ट्रंप ने क्या करा है, ट्रंप बड़बोला तो है, ट्रंप ने क्या करा कि जब ये राष्ट्रपति पद से हटा ना, तो दोस्तों ट्रंप ने फाइलें ले गया अपने घर, टॉप सीक्रेट फाइल्स जो थी। सोचिए जरा आप, ये कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक चीज जो ट्रंप ने करी, जो उसके चार्जेस अभी उसके ऊपर लगाए गए, प्रूव होंगे नहीं होंगे बात की बात है, लेकिन इंडाइट उसको कर दिया, क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर, यानी कि दे हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ट्रंप ने धांधली करी है। और ट्रंप ने करा क्या, देख लीजिए। ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट फाइल्स, जो कि जिसके बारे में अगर आप ओबामा जैसा कोई प्रेसिडेंट हो, कोई और प्रेसिडेंट हो, दे विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट टेकिंग द फाइल्स, दे विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट, वो बात ही नहीं करेंगे, कहेंगे हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है। और ये होना भी ऐसे चाहिए। ये भाई अपने घर ले गया, शो ऑफ है ना बहुत बड़ा है ट्रंप ने 2-3 काम अच्छे भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है। इन द पास्ट आई हैव प्रेज्ड ट्रंप फॉर 1 or 2 थिंग्स दैट ही डिड। देखो, कोई आदमी प्योर ब्लैक या प्योर वाइट तो होता नहीं है दोस्तों, सब आदमी में शेड्स होते हैं, पर ट्रंप का ये वाला जो शेड है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ भाई ने करा क्या है। बड़ा लंबा हाथ मारा है ट्रंप ने। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाइल ले गए भाई साहब घर। सोचो, डिफेंस एंड वेपन कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की वेपन्स हैं, जो उनके पास हथियार हैं, उसकी कैपेबिलिटी, क्योंकि हथियारों की कैपेबिलिटी कभी बताई नहीं जाती। हमारा मीडिया कहता रहता है अग्नि 5 उड़ा 5000 का रेंज है, ये विकीपीडिया में लिखा है 5000 का रेंज, और विकीपीडिया से पढ़ के लोग अग्नि 5 का रेंज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ किसी को नहीं पता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अग्नि 5 की टेस्टिंग होती रहती है। ये जो मीडिया वाले आपको बताते हैं ना 5000 से लेकर, इनको पता ही नहीं है। किसी बच्चे को बोला होगा कि जाके देखना बेटा क्या है उसका रेंज, उसने चेप दिया वहां पे, आपको सुना दिया कि 5000 से लेकर 8000 का। अग्नि 5 का रेंज मैं बता रहा हूँ डिक्लेयर ही नहीं करा इंडिया ने आज तक। और अमेरिका के पास तो ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार है भाई साहब, पूरे उनके डिटेल्स घर ले गए, ठीक है। और साथ में ले गए फॉरेन कंट्रीज जो इनके दोस्त थे या दुश्मन थे, रूस का, चाइना का, इजराइल का, पता नहीं इंडिया के भी होंगे उसमें, कुछ नहीं पता किसके थे, सब के ले गए ये अपने घर में। अच्छा, तीसरी चीज, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज टू मिलिट्री अटैक, यानी कि अगर अमेरिका पे हमला होता है, अमेरिका के किसी दोस्त मुल्क पे, इजराइल हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, किसी भी दोस्त मुल्क के हमला होता है, तो उनकी कमजोरियां क्या हैं। अमेरिका, क्योंकि खुद की भी कमजोरियों की टेस्टिंग होती है भाई फौज में, अमेरिका ने जो अपनी टेस्टिंग और अपने दोस्तों की टेस्टिंग करी थी कि हमारी क्या कमजोरियां हैं जिनको हम और मजबूत करें और पुख्ता पक्का करें, वो फाइल भी ले गया भाई अपनी। चौथी चीज, बहुत खतरनाक है, प्लान फॉर रिटेलिएशन इन रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन अटैक। अगर कोई बाहरी ताकत अमेरिका पर अटैक करती है तो अमेरिका किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करेगा, पूरे के पूरे प्लान उठा के भैया अपनी बगल में दबाए और ले गए अपने घर। जब ये प्रेसिडेंटशिप से हटे, जब ये चुनाव हारे, तब ये अपने साथ ले गए। अच्छा, 300 फाइल्स लगभग ये अपने साथ ले गए। मार अ लागो, ये ओशन फ्रंट होम इन पाम बीच, यहां पे ले गए। अच्छा, ऑथराइज्ड लोकेशंस होती हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। जो भी अमेरिका में और खासतौर से इवन इन इंडिया जो फाइल्स होती हैं, जैसे टॉप सीक्रेट फाइल्स होती हैं, बहुत खुफिया फाइल्स होती हैं, आइज ओनली, टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, ये फाइल्स आप हर जगह नहीं रख सकते कि जी मैं घर गया था, मैंने अपने बाथरूम में, अपने किचन में रख दी, ऐसा नहीं हो सकता है।
उसकी लोकेशंस होती हैं, ये फाइल यहाँ से यहाँ इस प्रकार से जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा होगा, ये 2 बंदे साइन करेंगे, इनकी निगरानी में फाइल जाएगी, 4 लोग इसके साथ चलेंगे, फाइल को ऐसी गाड़ी में रखा जाएगा, उस गाड़ी के इस तरीके से उसके मॉडिफिकेशंस या इस प्रकार के उसके स्पेसिफिकेशंस होंगे गाड़ी के, उसका प्रोटेक्शन क्या होगा, वो कहाँ से कहाँ, मतलब एक टॉप सीक्रेट फाइल्स की मूवमेंट का एक पूरी पॉलिसी होती है जिसको बड़ा लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करा जाता है। इस भाई ने दवाई फाइल अपने बगल में और कट लिया है। था तो नहीं प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट हो चुका था, व्हाइट हाउस से जा रहा था, जो बाइडेन को आना था, ये जाते जाते ये सब ले गया, चंपत कर दी इसने। अच्छा जी, ये मार आ लागो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, क्योंकि मुझे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। ये वहां पे ले गया फाइल्स, और वो ऐसी जगह थी जहां पे पार्टीज करता था, और वहां पे लिखा है टेंस ऑफ थाउजेंड, यानी दसियों हजारों लोग वहां पे साल भर में आते थे पार्टीज के लिए। खैर दोस्तों, 2 जो है वो खबरों को इस वीडियो में मेजर गोरावारिया जो है वो डिस्कस कर रही हैं। एक जो है वो अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को जो वो कह रहे हैं कि किस तरह जो वो उसने अपने जो दौरे इक़्तिदार छोड़ने के बाद जो है वो जो वाइट हाउस से जा रहे थे, किस तरह वो 400 के करीब जो वो सीक्रेट फाइल भी अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिसमें अमेरिका के जो है फ्यूचर प्लान थे, उसके अलावा अमेरिका के बहुत सारे राज थे जिसमें उनकी कमज़ोरियाँ, वीकनेस, क्योंकि वो अपना जो है वो अगर देखा जाए तो अपनी देखभाल करते रहते हैं मिलिट्री के हवाले से भी, मुल्क के हवाले से भी। अगर अमेरिका हो या उनके दोस्त मुल्क पर हमला होता है, किस तरह जो अमेरिका रिस्पॉन्स करेगा, रिटेलिएट करेगा, उस हवाले से भी 2 फाइलें थी जो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने साथ ले गए हैं। इस वक्त उन पर जो है वो चार्जेस लगे हुए हैं, तहकीकात हो रही है। तो दूसरी जिस खबर को मेजर गोरावारिया डिस्कस कर रहे थे वो पाकिस्तान के हवाले से थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो डंकी पॉपुलेशन है वो इस वक्त तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि डंकी के जो फार्म लगाए जाएँ। इस हवाले से मेजर गोरावारिया तादाद बता रहे थे 2021 में 56 लाख के करीब जो पाकिस्तान में गधे जो हम पैदावार हुई है, पॉपुलेशन थी। उसके अलावा 2022 में 57, 2023 में इस वक्त जो 58 लाख गधे इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जो सिर्फ चाइना को जो इम्पोर्ट करने के हवाले से जो इनकी फार्मिंग की जा रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। इस हवाले से मेजर गोरावारिया ये तक भी कह रहे थे लोगों को कर्जे दिए जा रहे हैं और उनको खुराक के हवाले से भी जो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी जो है इकॉनमी को अगर देखा जाए तो सुधारने के लिए जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे कि चाइना को। तो खैर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन पर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए।